यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जब भी आप तैयारी करना शुरू करते हो सबसे बड़ा सवाल आता है कि सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और सिलेक्शन डिपेंड करता है आपकी नोट्स मेकिंग स्ट्रेटेजी पे, आपके तरीके पे कि आप कैसे अपने नोट्स बनाते हो, क्योंकि नोट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का। इवन काफ़ी बच्चों के मन में तो ये भी सवाल रहता है कि नोट्स हमें बनाने भी चाहिए या नहीं। तो आज इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर मैं देने वाला हूं और इवन आपको मैं यहां दिखाने वाला हूं कि अगर आप नोट्स बनाते हो तो कैसे बनाना है। और बनाना तो है ही, यस आपको नोट्स बनाने चाहिए, ये सीधा जवाब है। अब कैसे बनाने चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए यार, नोट्स की जब बात आती है तो सबसे पहली बात तो ये है कि नोट्स के लिए आपको ये डिसाइड करना है कि नोट्स बनाने क्यों है। बेसिक सी चीज है, जब भी नोट्स बनाओगे आप तो आप इसलिए बना रहे हो कि जो आपका एक हैवी कंटेंट होता है उसको बार बार रिवाइज नहीं कर पाओगे आप। एक बुक है, 600 पेजेस की बुक है, अनफॉर्चुनेटली आप इसको रिवाइज नहीं कर सकते। और खासकर उस टाइम पे जब एग्जाम से बिल्कुल पहले का टाइम है तो आप बिल्कुल भी रिवीजन नहीं कर सकते। इसलिए आपको नोट्स वो बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं कि आप एग्जाम से पहले उसका मैक्सिमम रिवीजन जो है वो कर सकें, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन कर सके। इसलिए हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं, सबसे पहली बात है ये। अब इस पर्पज से बनाने हैं, इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें कि नोट्स को हम ऐसा नहीं करेंगे कि अनदर बुक, अल्टरनेट बुक क्रिएट कर दी। हमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी से नोट्स बनाने पड़ेंगे। दूसरा, अब प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस ये होगा कि आप अपना सिलेबस उठाइए और हर एक टॉपिक के, सिलेबस के हर एक टॉपिक के नोट्स आपके पास होने चाहिए। लेकिन उससे को बनाने से पहले आप अपनी बुक लिस्ट को चूज कर लीजिए कि भाई आप कौन सी बुक्स को पढ़ने वाले हैं। रैंडमली ऐसा मत कीजिए कि आज 10 दिन आपने कोई बुक पढ़ी है और 10 दिन के बाद में किसी की वीडियो देखा, कोई स्ट्रेटेजी देखी और आपने अपनी बुक को चेंज कर दिया। डोंट डू दैट। सेम बुक को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। अब इंपॉर्टेंट यह है कि पहली रीडिंग में नोट्स नहीं बनाना है। जी हाँ, पहली रीडिंग में आपको नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि पहली रीडिंग में अगर आप नोट्स बनाने लग गए तो यू विल बी फीलिंग लाइक कि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज को मैं अपने नोट्स में लिखूं। बट अनफॉर्चुनेटली हर एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आपको ये समझना पड़ेगा। इसलिए आप सेकेंड रीडिंग तो दीजिए, उसके बाद थर्ड और फोर्थ रीडिंग में आप नोट्स बना सकते हैं, ताकि आपको पता लगेगा ये वाली चीज है जिसको मैं अवॉइड कर रहा हूं, ये वाली चीजें मुझे समझ नहीं आती और ये वाली चीजें जो इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान हमेशा ये रहेगा कि नोट्स हमारे शॉर्ट होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए, क्योंकि हमें उसको बार बार रिवाइज करना है। अब आप ऐसा कर कैसे पाएंगे? आपको कैसे पता लगेगा कि ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा आप अपने सिलेबस और पीवाईक्यूज को हमेशा साथ रखें। देखिए, पहली रीडिंग आप देंगे, अपने पीवाईक्यूज के साथ में दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो पहले कैसा क्वेश्चन पूछा गया ताकि उस टॉपिक की, उस अप्रोच को आप समझ पाओ। दूसरी बार भी सेम सिनेरियो है, तीसरी बार आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, और ये चीज है जो मैं भूल सकता हूं, वो आप अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लीजिए। और सब नोट्स जो हैं आपके वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे कंसोलिडेट होने चाहिए। मतलब आप GS1, GS2, GS3 ऐसे करते हो, उसका थीम वाइज एक कन्वर्जन कीजिए और कंसोलिडेट करके नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी आंसर राइटिंग स्किल भी काफी हद तक इंप्रूव हो जाएंगी। और इंपॉर्टेंट ये है कि सभी मेंस के टॉपिक के नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। अब सवाल है कि ठीक है, इन पॉइंट्स का हम ध्यान रखेंगे, तो एक्चुअली नोट्स कैसे बनाना है? तो सबसे पहला सिंबल तो यही आता है कि यू मस्ट बी अवेयर अबाउट सिलेबस, कि आपका सिलेबस क्या है आपने देख लिया। उसके बाद में आपने क्या किया? एनसीईआरटीज और आपने रेफरेंस बुक्स डिसाइड कर ली हैं, एक रीडिंग आपने दे दी है। उसके बाद आपने अपने नोट्स बनाना स्टार्ट किए हैं। अब नोट्स में ये याद रखिए, मल्टी डायमेंशनल नोट्स आपके होने चाहिए। आप उसके अंदर डायग्राम्स का यूज करेंगे, फ्लो चार्ट का यूज करेंगे, सोशल एंगल, इकोनॉमिकल एंगल, पॉलिटिकल एंगल, कल्चरल एंगल, जो भी एंगल है वो सारे एंगल कवर करेंगे। अभी मैं टॉपिक कवर करके बताऊंगा आपको कि कैसे करना है उसको। और फिर उसको डे टू डे टाइम पे आप करंट अफेयर से अपडेट कीजिए। कैसे करना है? जैसे मैं एक टॉपिक उठाता हूं, एग्रीकल्चर, तो सबसे पहली बात तो देखो, एग्रीकल्चर एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने क्यों उठाया? ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपका सिलेबस देखा, सिलेबस में एग्रीकल्चर आता है, ज्योग्राफी में भी आता है, सोसाइटी के टॉपिक में फार्मर आते हैं, इकोनॉमिक्स के टॉपिक में एग्रीकल्चर एज एक्टिविटी आता है। तो मत एनवायरमेंटल चेंज जब पढ़ोगे आप तो एग्रीकल्चर के ऊपर इंपैक्ट आप देखते हो। मतलब एग्रीकल्चर काफी इंपॉर्टेंट थीम हो गई है आपकी। इस तरीके से आपको थीम सेलेक्ट करनी है। वंस यू एडमिटेड कि हाँ ये थीम है, तो सबसे पहले तो कोई कैची सा इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए कि एग्रीकल्चर इज द ओल्डेस्ट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। कुछ ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप एग्रीकल्चर को कुछ डेटा से स्टार्ट कर सकते हो
कि लाइक 80% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, कुछ ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, एक कैची सा इंट्रोडक्शन होगा आपका। फिर आप एग्रीकल्चर के अलग अलग सेगमेंट को कवर कीजिए, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है। इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दो तरीके से होता है, एक तो होता है आपका एम्प्लॉयमेंट में, जिसमें एम्प्लॉयमेंट का पार्ट जब आप कवर करोगे तो वुमेन का अलग से करोगे और टोटल एम्प्लॉयमेंट अलग से कवर करोगे। इसके अंदर ही आप ये भी देखोगे कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जैसे हो रहा है, अगर आप वुमेन की बात आई गई है तो आप यहां पे कवर करो लाइक 4% ओनली वुमेन आर द ओनर ऑफ द लैंड, तो आप उसको डेटा को मेंशन करो वहां पे। इसके अलावा आप कुछ फैक्ट और भी रखो एग्रीकल्चर के बारे में, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान योजना है तो उसमें कितना रुपए मिलता है, कितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आ जाता है, गवर्नमेंट हमारे कितना कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर के अंदर लगाती है। जीडीपी में 17% कंट्रीब्यूशन हमारे एग्रीकल्चर से आता है और 50% से ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंड, ऐसे फैक्ट होने चाहिए आपके पास। इसके बाद में इंपॉर्टेंट ये होगा कि आपने एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट किया, आपने एग्रीकल्चर के कुछ फैक्ट्स को तैयार किया, इकोनॉमी में जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखा, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है एग्रीकल्चर, उसके बाद में आपने फार्मर फेमिनिज्म देखा। बट एग्रीकल्चर की बात करें तो क्लाइमेट चेंज पे एग्रीकल्चर से कैसे इंपैक्ट आ रहा है, दोनों तरीके से। जब इंपैक्ट आता है क्लाइमेट चेंज से तो एग्रीकल्चर खराब हो रहा है, लेकिन इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर आपको पता होना चाहिए जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग ऐसी होती है, जिसमें मीथेन की बात करूं अगर मैं, तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर भी है, तो वो फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। फिर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि एक नया कंसेप्ट है, उसके बारे में बात करें। कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स को आप याद रखो, एमएसपी, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, पीएम किसान योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स, इस टाइप की चीजें आप याद रखो ताकि आपको पता हो, आप लिखो उसको। फिर क्या कंसर्न है, क्या चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर के साथ में, और कुछ कमेटीज अगर बनी है एग्रीकल्चर के लिए और उनकी रिपोर्ट्स, उनके रिकमेंडेशन क्या है, आप उनको डेफिनेटली रखो। इसके बाद में जो नए मेथड आते हैं, जैसे कि आपका ड्रिप इरिगेशन मैंने बोला, हाइड्रोपोनिक ये हो गया, तो ये नई नई जो टेक्नोलॉजी आती है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो गया, ये जो टेक्नोलॉजी आती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, ये सब जो नए मेथड आते हैं, इनको भी आप एक जगह पे मेंशन करो। ये प्रोसेस होगा जिससे आपका एग्रीकल्चर का एक टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। अब आपने एग्रीकल्चर पे नोट्स बना लिए, मैंने क्यों थीम सेलेक्ट की, लेट मी शो यू। यहां देखो, ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे हाउ डिड द लैंड रिफॉर्म, एक ही पेपर के क्वेश्चन है 2022 के, हाउ डज द लैंड रिफॉर्म्स कंट्री के स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर की कंडीशन को, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को चेंज कर रहे हैं। अब यहां देखो, क्या आपने गवर्नमेंट कमेटी की रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम, लैंड रिफॉर्म्स कवर किया हुआ है, आपने सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट कवर किए हुए हैं। आप इस क्वेश्चन को 150 वर्ड में लिखना है, बड़ी आसानी से लिख सकते हो, वेरी इजीली। सिमिलरली, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट वुड द माइक्रो इरिगेशन, अभी बात कर रहे थे पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स, माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज, आप बड़ी आसानी से इसको कवर कर लोगे। एक्चुअली इस तरीके से जब आप नोट्स बनाते हो तो आपकी एग्रीकल्चर एक होलिस्टिक थीम जो है वो कवर हो जाती है। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपके पास देता हूं, दैट इज हेल्थ। अब हेल्थ पे अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो सबसे पहले तो हेल्थ क्या होती है, इसमें हमेशा याद रखें, हम हमेशा फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं। आप छोटा सा पॉइंट यहां पे ऐड कर लें कि फिजिकल के साथ में मेंटल हेल्थ भी इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो यस, जो भी है डब्ल्यूएचओ की कोई डेफिनेशन है हेल्थ के लिए तो आप उसको मेंशन करो। इंडिया और डब्ल्यूएचओ इस सेक्टर में क्या कर रहे हैं, क्या कॉमन एफर्ट है, कैसे काम किया जा रहा है, उसको मेंशन करो। अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स देखो कि पर पर्सन या पर डॉक्टर कितने पर्सन जो हैं वो ट्रीट करने पड़ते हैं, अवेलेबिलिटी है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक है या कुछ ऐसा है। क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी, जैसे इंडिया को मेडिकल टूरिज्म हब माना जाता है, तो क्यों माना जाता है, ऑब्वियसली क्वालिटी के साथ में अफोर्डेबिलिटी भी एक इशू रहता है जो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाता है, तो डेफिनेटली हमारे लिए अच्छा है। ऐसे ही आपका आयुर्वेदा जो है उसको हम काफी प्रमोट कर रहे हैं, तो यस, हेल्थ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है यहाँ पे। और फिर हम ये देखते हैं कि डिजीज जो हैं उनका बर्डन किस तरीके से एक मैन के ऊपर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करवाता है। गवर्नमेंट क्या, जैसे गवर्नमेंट ने अभी स्कीम निकाली कि आयुष्मान भारत स्कीम, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाएगा, तो डेफिनेटली आप इसको मेंशन करो यहाँ पे ताकि आपको उस टाइम पे याद रहे। कई बार पढ़ते हैं हम स्कीम को बट याद नहीं रहती है हमें, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। फिर हम एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी पे बात करें, आयुष्मान भारत स्कीम जैसे हो गया, मेजर कंसर्न चैलेंजेस क्या हैं इसके बारे में बात करेंगे, कुछ कमेटी एंड रिपोर्ट, सजेशन, वे फॉरवर्ड। कोई एनजीओ है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर काफी अच्छा कर रही है उसको इन्वॉल्व करो। देखो ये प्रोसेस होगा, इस तरीके से थीम निकलेंगी आपकी, अलग अलग थीम होंगी और उससे आप क्वेश्चन को बहुत हद तक सॉल्व कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे मैंने हर चीज पे एक चीज मेंशन की है, हर पॉइंट पे, हर थीम पे, कि कुछ डायग्राम्स भी बनाओ। ठीक है, डायग्राम बनाने के 2 फायदे होते हैं। पहली चीज तो डायग्राम्स के थ्रू आप चीजों को बड़ी आसानी से रिवाइज कर पाते हैं। जैसे लेट मी शो यू ओवर हियर,
जैसे आपको ओशियन करंट को ही अगर मान लो रिवाइज करना है तो आप डायग्राम बनाओ, जैसे नॉर्थ अटलांटिक करंट है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट है, साउथ अटलांटिक करंट है, ब्राजीलियन करंट है, वेस्टर्ली के बाद में फॉकलैंड करंट आता है, बेंगुला करंट आता है, आप बड़ी आसानी से रिवाइज कर पा रहे हो। दूसरा, व्हेन यू विल मेक सच काइंड ऑफ नोट्स, तो आपको आइडिया हो जाएगा हाउ टू ड्रॉ दी डायग्राम्स इन योर ऑन पेपर, क्योंकि आप जब एग्जाम में डायग्राम बनाते हो, इस टाइप का डायग्राम बना सकते हो, इस टाइप का डायग्राम बना सकते हो, ये डायग्राम आपकी वैल्यू को एनहांस करते हैं। आपको अगर एक आधा नंबर भी ज्यादा मिल जाता है तो 20 क्वेश्चन में 10 मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, और 7 पेपर का मिलाएंगे तो 70 मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं। एंड दैट्स अमेजिंग थिंग। 70 मार्क्स आपको इनटू द लिस्ट, प्रॉपर आईएएस, होम कैडर, एनी ऑफ द केस इज पॉसिबल। तो इसलिए नोट्स बनाने जरूरी हैं। दिस इज द प्रोसेस बाय विच यू विल मेक नोट्स। अब इस सेशन की पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो कपिल भारद्वाज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से, और मुझसे जुड़ने के लिए आप कपिल भारद्वाज फॉर यू, ये मेरा इंस्टा हैंडल है, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।